सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 27 25 26 कल हुआ था। अच्छा ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये श्लोक बहुत बहुत पॉपुलर है, तो हमारे जो श्लोक्स हैं जिनको लर्न करना है उसके कलेक्शन में एक और है ये। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये नीचे वाला जो वर्ड है विनश्यत्सु अविनश्यंतम पर यहाँ पे एक संधि इकोयणची हो गई है और इससे ये विनश्यत्स्व हो गया है। व जो है ये नया ऐड हो जाता है उस संधि में। विनश्यत्स्व अविनश्यत्वम, तो हम कैसे बोलेंगे इसको?
विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। ऐसे विनश्यत्सु विनश्यत्तम्। कौन है ये? अपना अपना म्यूट करके बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, विनश्यत्स्व विनश्यन्तम्, विनश्यत्स्व, सु नहीं, नीचे रेड वाली लाइन मत पढ़िए, फिर से। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। चलिए, कौन ट्राई करेगा? मैं करूँ अम्मा? हाँ, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वाह, गीतामा को देख के लगता है सारे श्लोक कितने इजी है। ये राम अम्मा, नहीं ऐसा नहीं, एकदम बढ़िया पढ़ लिया आपने। गुड, नेक्स्ट। मैंने आज अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सॉरी म्यूट कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी। हाँ, नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ बोल। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वेरी गुड, सब लोग कितना एकदम एफर्टलेसली बोल रहे हैं। गुड, नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूं? हाँ सुश्री अम्मा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वेरी गुड, नेक्स्ट। अम्मी बोली? मैं बोला अम्मा? हाँ, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वेरी गुड, नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूं? हाँ, कोई भी एक जन बोलिए। बोलिए, बोले। सुब्रत जी बोलिए। ओके। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं इसको यः ब्रेक मत करिए, ये वाला पढ़िए लाइन, ब्लैक वाला, रेड वाला मत पढ़िए। विनश्यत्सु सो नहीं है ना? विनश्यन्तं सो कहाँ है यहाँ? सो नहीं है। विनश्यत् स्व, विनश्यत्सु विनश्यत्स्व। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं नहीं यः नहीं नहीं, इस पूरे पश्यत्सु। वर्ड को ब्रेक मत करिए। ये होगा ओके, विनश्यत्स्व विनश्यन्तम, स्व है, सु नहीं। स्व। हाँ, ओके। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम। यः पश्यति सः पश्यति। सह नहीं, आप रेड वाला लाइन पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा। ब्लैक वाला पढ़ना है। विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। देखिए सह में नहीं है, यहाँ पे भी सु, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए फिर हो जाएगा। ओके। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यः यः पश्यति स पश्यति सः पश्यति। पश्यति। ठीक है। नेक्स्ट। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ठीक है, बस एक ही जगह है सुतपा, ये जो विसर्ग है यहाँ, ये फ बन जाएगा आधा, तो यफ हो जाएगा, यफ, यफ यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। हाँ, जो इस विनश्यत्सु विनाशियों में जो अविनाशी को देखता है वही एक्चुअली देखता है। जितना भी हम दोनों मिलके चश्मा लगाए
पर उसका ही दृष्टि दृष्टि मानी जाएगी जो जो सब विनाशियों में अविनाशी को देखता है। नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए दीपांजलि। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यच्च विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वेरी गुड। नेक्स्ट। नहीं है तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले श्लोक पे। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। फिर से पढ़ रही हूँ। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। कौन पढ़ेगा? इजी है ये वाला भी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम। ये नीचे वाली लाइन मत पढ़िएगा, फिर पूरा हमारा ट्यून बिगड़ जाएगा। न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परां गतिम्। जल्दी पढ़िए। अम्मा हाँ सुश्री अम्मा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। हाँ सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए। समं पश्यन् हि सर्वत्र समं समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मना आत्मानं। ये वाली लाइन सीमा जी, ब्लैक वाली लाइन फिर से पढ़िए। सेकंड। न हि नस्त्यात्मनात्मानं वेरी गुड। ततो याति परां गतिम्। ती पे कम रुकिए, फिर से याति का ती पे कम रुकिए, फिर से सेकंड लाइन। न हि नस्त्यात्मना आत्मानं। नहीं यहाँ ब्रेक मत करिए, नात्मानम पूरा पढ़िए। न हि नस्त्यात्मना आने बोलना है। न हि नस्त्यात्मनात्मानं वेरी गुड। ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा मैं पढ़ूं। हाँ। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। शिखा। हाँ बोलो। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जुमी याति ते थांबे ना विशी, याति पे रुकना नहीं है ज्यादा। याति परां गतिम्, क्योंकि ती जो है रस्व है। सेकंड लाइन फिर से। न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। याति पे और कम रुकने की कोशिश करना। हाँ नेक्स्ट। अम्मा मैं हाँ बोलूं? पढ़ी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलिए।
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि समवस्थित ठीक में काम रुको। समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोला अम्मा, हाँ बोलिए दीपांजलि। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? नहीं? फिर हम अम्मा मैं ट्राई करूं। हाँ कर। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्यात्मानात्मानं इसको ब्रेक मत करो सुतपा। न हि नस्त्यात्मनात्मानम। सुन लो पहले। न हि नस्त्यात्मनात्मानम, ये पूरा एक वर्ड है। हाँ न हि नस्त्यात्मान आत्मानं ततो याति परां गतिम्। हाँ, याति पे कम रुकना है। न हि नस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परां गतिम। न हि माँ, नस्त्यात्मानमात्मानं। यहाँ माँ कहाँ है देखो। न हि नस्त्यात्मनात्मानम, माँ नहीं है यहाँ, म है। फिर से बोलो। न हि नस्त्यात्मनात्मानम। न हि नस्त्यात्मनात्मानं हाँ ततो याति परां गतिम्। वेरी गुड। होगा प्रैक्टिस करके। ठीक है। Good. अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आज हम लोग को कौन सा श्लोक पे चलना है? गेयम वाले पे, ट्वेल्थ वाला एक बार पढ़ते हैं साथ में। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अब ये जो 12th श्लोक है, हमने 11th श्लोक तक वी कंप्लीटेड द ज्ञान पोर्शन। ज्ञान पोर्शन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया कि ज्ञान किसको बोलते हैं और वो क्या करता है, क्यों उसको ज्ञान बोला गया है, वो सारी चीजें हमने देख लिया। अब इसके आगे यहाँ पे अब बता रहे हैं कि ज्ञेयम क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने, भगवान ने पहले ही यहाँ पे बोल दिया था। कौन से वाले श्लोक में देखिए। एतद् यो वेत्ति तं प्राक् क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञं चापि क्षेत्र यत्तद् ज्ञानम। अब तत्क्षेत्रम, जो क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत्। थर्ड श्लोक देखिए। सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यहाँ तक तो ठीक है। अब जो वो ज्ञेय वस्तु है, वो वस्तु के बारे में बताने वाले हैं भगवान कि यहाँ पे ये क्षेत्र तो मैंने बता दिया, पर उसको वो चीज और ज्ञेय ये भिन्न भिन्न है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। जब हम लोग कोई त्रिपुटी करते हैं, देखिए थोड़े थोड़े में, आप लोग डरिए मत इससे, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डीप है। मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको जितना समझ में आ जाता है उतना ले लीजिए। जब हम लोग को ज्ञान होता है, जब हम लोग किसी भी, हम लोग ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, मतलब कोई नॉलेज हमको हो रहा है, तब तीन चीजें साथ में होती हैं। क्या होता है? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नोअर, नोन और नॉलेज। तो मैं इस किताब को, गीता को देख रही हूँ, तो गीता का ज्ञान हो रहा है मुझे, तो वो ज्ञान हुआ। ये गीता जो है ये ज्ञेय है और मैं कौन हूँ? ज्ञाता। तो जब हम नेचुरली, जब हम बोलते हैं स्वाभाविक तरीके से, हम जब बात करते हैं संसार में,
तब किसी भी चीज को जिसको हम जान रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं गेय। कोई भी चीज, अगर मैं मोबाइल को देख रही हूँ तो मोबाइल अभी मेरे लिए गेय वस्तु है। अगर मैं अभी आपको देख रही हूँ कि देखो तो कौन कौन है, कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, अरे वाह सब सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे, कौन कौन है, सब देख रही हूँ, तो वो आप लोग जो है वो मेरे लिए गेय वस्तु, आपके लिए मैं गेय वस्तु हूँ। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इंग्लिश में अगर हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड गेयम। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि गेयम जो है उसको हम लोगों को ठीक ठाक समझना पड़ेगा कि ये गेयम जो है वो क्या है। यत् तत् प्रवक्ष्यामि, मैं अभी बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? ये गेयम तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। जो हम नेचुरली समझते हैं, स्वाभाविक तरीके से, तौर तरीके से हम जब समझते हैं, जब हमको संसार में हमारा ज्ञान होता है, हर चीज में आप तीन चीजें पाएंगे, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। मैं किसी भी चीज को देख रही हूँ, मैं हूँ ज्ञाता, मुझे उस चीज का ज्ञान हो रहा है, और जिस चीज को मैं देख रही हूँ वो है ज्ञेय। भगवान बोल रहे हैं अब अपने थोड़ा सा अपने लेवल को उठाओ। यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वो गेय, ये वाला गेय नहीं है। तो ये वाला गेय क्या है? ये वाला गेय जो भी दृश्य है, जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड फिर से ला रही हूँ। मैंने अभी बोला था कि त्रिपुटी मतलब तीन तरह से, तीन चीजें चाहिए एक नॉलेज होने के लिए। कोई भी नॉलेज, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, उसको हम बोलते हैं त्रिपुटी। तीन चीजें चाहिए, ट्रायो ऑफ नॉलेज। अब मैं एक और वर्ड यूज कर रही हूँ, वो जो गेयम है उस त्रिपुटी में वो दृश्य है। दृश्य है मतलब उस चीज को मैं जान रही हूँ, कुछ भी बाहर की चीज, उसको हम बोलेंगे दृश्य। और जो जान रहा है, जैसे मैं उस चीज को जान रही हूँ, उसको हम बोलेंगे दृष्टा। क्योंकि मैं उस चीज को जान रही हूँ, मैं इस किताब को जान रही हूँ, तो मैं हुई दृष्टा क्योंकि मैं जान रही हूँ, और ये हुआ मेरा दृश्य। तो यहाँ पे उस चीज के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये वो दृश्य नहीं है। तुम समझो थोड़ा सा अर्जुन, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, तुमको वो बताना चाहता हूं जो जानना चाहिए हर चीज के पीछे। हर चीज के पीछे जो एक्चुअली चीज हमको जानना चाहिए, हम वो नहीं जानते हैं। हम ऊपर के कवरिंग को ही देख के हम मस्त रहते हैं। हम ऊपर के नाम, कवरिंग मतलब क्या? नाम और रूप। जो चीज उसके अंदर एसेंस है, भगवान बोल रहे हैं वो गेयम है। उसका एसेंस, उसका तत्व, जो कल हम लोग बोल रहे थे ना, तत्व जो से मैंने बताया था आपको कि ये चेयर है। तो ये चेयर क्या है? ये चेयर किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी कहाँ से आई? लकड़ी आई हमारे पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बोले पेड़ जो आया वो पृथ्वी से आया। पृथ्वी कहाँ से आई? पृथ्वी आई जल से। जल कहाँ से आया? हम एक 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 पीछे उसके कारण पर जा रहे हैं। जल कहाँ से आया? जल अग्नि से आया। अग्नि कहाँ से आई? ले अग्नि जो है वो हमारे वायु से आई। वायु कहाँ से आया? वायु स्पेस, आकाश से आया। और आकाश कहाँ से आया? ले आकाश हमने घर से आया होगा। ले नहीं, वो आकाश नहीं, ये कोई पर्सन का नाम नहीं है आकाश। ये आकाश है स्पेस। ये कहाँ से आया? ये आया माया से, माया आई ब्रह्म से। तो सब कुछ जाके कहाँ पे विलीन, कौन सा एकमात्र कॉज है जो, जिसका और एक और कॉज नहीं है? वो चीज भगवान बोल रहे हैं गेयम है। वो सब के अंदर एक ही है, उसको जानो अर्जुन, वो गेयम है। अभी तो तुम इसको जानते हो, उसको जानते हो, इस चीज को जानते हो। को पता है जो ज्ञानी की दृष्टि होती है इसीलिए सम होती है। क्यों? कि वो इस ज्ञेय को, जिसके बारे में भगवान हमको बताना चाह रहे हैं, वो जानते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। वो ऊपर का पर्दा, ऊपर का कपड़ा, ऊपर का सारा आवरण हटा के उनकी दृष्टि हमारे अंदर चली जाती है और देखते रहते हैं कि इसका एसेंस क्या है, इसके अंदर है क्या चीज।
वो तत्व क्या मुझसे अलग है? मैं भी अगर अपना कवरिंग छोड़ दूं, अपना शरीर, कवरिंग मतलब एक के ऊपर एक हमने आवरण लेके रखा है ना, मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वहां से आई हूँ, मैं वहां जाऊंगी, मेरा ये सारा डिग्री है, हम यहाँ पे काम कर चुके हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हम इस घर को बिलोंग करते हैं, हमारे ये बच्चे कच्चे हैं, ये बच्चे कच्चों का ये बिजनेस है, या ये यहाँ पे काम करते हैं, ये सारी आइडेंटिटीज जो है, ये हमारे ऊपर हमने एक के ऊपर एक आवरण लगा के रखे। उन सारे आवरणों को जब हम लोग छोड़ देते हैं और जो चीज निखालिस, जो चीज बचती है, वो यहाँ पे गेयम है। और वो सारे के सारे पदार्थों में, वेदर इट बी इनर्ट और सेंशियंट, सबका एक ही है, और वो है ब्रह्म तत्व, वो सेल्फ, वो जो ट्रूथ है, जिसके बारे में भागवत बोलता है, जिसके बारे में सनातन धर्म बोलता है, जिसके बारे में वेद उपनिषद बोलते हैं, वो सत्य, वो ट्रूथ, वो एक ही है। उसको हमने अलग अलग नाम दे दिया, हमने समष्टि के सापेक्ष में उसी को ब्रह्म बोल दिया, हमने जीव के या फिर इंडिविजुअल सापेक्ष में, सापेक्ष मतलब विद रिस्पेक्ट टू, हमने उसी को आत्मा नाम दे दिया। बस, ब्रह्म भी एक है, आत्मा भी एक है, ये सिनोनिम्स है। ऐसा नहीं है कि आत्मा बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, आत्मा एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। उसको ब्रह्म नाम भी हमने दिया है, उसका नाम ब्रह्म नहीं है, वो समझाने के लिए। ब्रह्म मतलब है बहुत बड़ा, मतलब बड़ा एज इन नॉट एन एडजेक्टिव। हम बोलते हैं ना बड़ा, कितना बड़ा, वो पेड़ जितना बड़ा, अरे नहीं, वो पहाड़ जितना बड़ा, हिमालय जितना बड़ा, तब क्या हो गया, वो बड़ा जो है वो एडजेक्टिव बन गया। वहां पे एडजेक्टिव नहीं बनाना है उसको, बस बड़ा। बोले कौन सा, खाने वाला बड़ा? अरे नहीं जी, खाने वाला बड़ा नहीं, बड़ा मतलब बृहद, मतलब इतना बड़ा। ओके, अब उसके आगे मत बोलिए, फिर बोलने जाएंगे तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, हमको उसको एडजेक्टिव नहीं बनाना है, उसको कुछ बनाना ही नहीं है, बस वो है बड़ा। तब हम लोग उसका नाम एक रख दिया हमने, बातों बातों के लिए, समझाने के लिए, ब्रह्म। तो उसको यहाँ पे बोला गया है गेयम, गेयम। और सारे के सारे उपनिषद, सारे के सारे भागवत महापुराण बोलो, आप रामचरितमानस बोलो, वाल्मीकि रामायण बोलो, दूसरे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, पुराण है, सब उसी को जानने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। पुराणों में इतनी सारी कथाएं हैं, ढेर सारी कथाएं, किसको बताने के लिए? उसी ब्रह्म को बताने के लिए, उस ज्ञेय को बताने के लिए। क्या जानना चाहिए तुमको? हम ये सारी चीजें छोटी मोटी जानते रहते हैं, उसका इसका, इधर उधर, आज नहीं कल, कल नहीं आज, ये सब छोटी छोटी चीजों में जब हमारा मन जाता है, मन को ऊपर उठाइए कि हमें एक्चुअली जानना क्या चाहिए। हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं इस शरीर से, और हम लोग हैं जो छोटे छोटे काम पे ही अटके रहते हैं। हम लोगों के अंदर नचिकेता को पैदा करिए, जो नचिकेता चले गए थे यमराज के पास में, उनको वहां पे भी डर नहीं लगा। तो पता है ना नचिकेता की स्टोरी, कठोपनिषद में जो आती है, वहां पे पहुंच गए। उनके पिताजी एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किए, आश्रम में रहते थे, गुरुकुल में, गुरुकुल चलाते थे उनके पिताजी, तो बहुत सारे बच्चे भी थे क्लास में, वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड ही आते थे, इतने इंटेलिजेंट थे वो, छोटे से बच्चे, 5 साल के, 6 साल के। अब जब ये सारा हो गया, यज्ञ वगैरह हो गया, तो दान दक्षिणा देना पड़ता है ब्राह्मणों को। तो ये देख रहे थे चुपचाप, बच्चे हैं तेजस्वी एकदम, ब्राह्मण पुत्र, पूरा नॉलेज चाहिए उनको, इस तरह के हैं, मतलब जिज्ञासु हैं। तो सब चीजें देखते रहते थे, पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसा कौन कर रहा है, ब्राह्मण कैसे कर रहे हैं, सब। इन्होंने देखा, एक चीज मार्क किया कि हमारे पिताजी जो हैं दान तो दे रहे हैं, पर ऐसी गाय उठा उठा के दान दे रहे हैं जो बाहर, आश्रम के बाहर जाते जाते भी मर जाएगी। दूध तो देने की दूर की बात रही, उसको खिलाने पिलाने में ही ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो ये दान तो कोई दान नहीं कहलाता है। काफी देर तक खड़े रहे, देखते रहे। फिर पिताजी से जाके बोला कि पिताजी,
पिताजी। वो पिताजी सबके साथ बात करने में इसमें व्यस्त थे। कहा कि क्या है, 2-3 बार बोला। नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बोला, आप ये सारी गाय जो है इनको दे रहे हैं, तो क्या आप मुझे भी किसी को दोगे? ये उनका प्रश्न था। क्या ये इनको सब गायों को दे रहे हैं, तो क्या आप मुझे भी किसी को दोगे? पिताजी इरिटेट हो गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो चले गए, अपना काम करते रहे और भी सब गायों को उठा उठा के देने लगे। बार बार जैसे बच्चे नैग करते हैं ना, ऐसे पीछे 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 जाके फिर से बोले, पिताजी पिताजी क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप मुझे भी किसी को दोगे? मुझे किसको दोगे? इतना नाराज हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, मैं तुझको जा यम को दूंगा। अभी बोल दिया यम को दूंगा, मतलब मृत्यु के देवता के पास भेजेंगे। अभी इनको बात मन में लग गई। मैं कहा कि ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा यम के पास। इन्होंने बोल ही दिया है, जब यम के पास जाना है। अब मत पूछेगा हाँ कैसे गए यम के पास। वो गए। अब वो गए वहां पे यमराज के पास में, धर्मराज के पास में, उनकी यमपुरी के बाहर खड़े रहे। मैसेज भिजवाया अंदर कि मैं आया हूँ यमराज जी से मिलने, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। नाम बता दिया उनके पिताजी का कि उन्होंने उन्हें भेजा है, उनसे मिलना है। अब ये बात हुई कि यमराज जी घर में नहीं थे, महल में। तो ये वेट किए, बाहर ही बैठे रहे। अब वहां वो नहीं थे 3 दिन 3 रात। यमराज जी कहीं बाहर किसी को लाने, कोई महापुरुष को लाने के लिए गए होंगे, पता नहीं। तो वहां पे थे ही नहीं। अब ये बाहर इंतजार करते रहे। तेजस्वी ब्राह्मण जब ये वापस आए, धर्मराज, उन्होंने देखा, अरे ये तो छोटा सा बच्चा यहाँ पे बाहर बैठे बैठे कह रहा है, ये आ कैसे गए यहाँ पे जीवित? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जीवित यहाँ पे आ कैसे गया? उसने उनको, बहुत तेजस्वी था, ऐसा था, अंदर बुलाया। बोले पहले तो माफ करिए, आप मुझे, आपका इंतजार करना पड़ा। किसी के को हमारे लिए अगर इंतजार करना पड़ता है तो एक पाप लगता है, एक ऋण में हम दब जाते हैं, तो उस ऋण को चुकता करना पड़ता है। तो ये तेजस्वी थे, ब्राह्मण के बालक थे। तो ये उनको अंदर लेके जाके बोले कि देखो बेटा, तुम 3 दिन तक यहाँ पे मेरे लिए इंतजार तुमने किया, तो मैं तुमको 3 वर दूंगा। तुम मुझसे मांगो कि क्या चाहिए तुमको। तो खुश हो गए, बोले अच्छा मुझे 3 वर देंगे। तो वैसे ही उन्होंने पहले 2 तो मांग लिए कि मैं, मेरे पिता जो है, मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पिता जो है मुझसे नाराज ना हो। तो इसमें 2 बार हो गए कि वो वापस जाएंगे। इंटेलिजेंट है, बच्चे हैं छोटे से, पर इंटेलिजेंट है। मतलब पिताजी मुझसे खफा ना रहे यहाँ जब मैं वहां पे पहुंचू, तो मतलब ये वापस जाएंगे। यमराज के यहाँ से कौन वापस जाता है? बोले अच्छा 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 ठीक है, तुम्हारे पिता तुम्हारा बहुत स्वागत करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर दूसरा भी उन्होंने ऐसे ही कुछ मांगा कि यज्ञ कुछ उनको सीखना था, हवन कुछ। तो बोला ठीक है, तुम्हारे नाम से एक मैं नचिकेतस हवन सिखाऊंगा, ये वाले को पूरे को नचिकेतस हवन ही बोलेंगे। बोले ठीक है, ये भी हो गया। बोला आप तीसरा वर मांगो। तब उन्होंने बोला कि ये यम प्रेते विचिकित्सा, ये यम मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के। बोले ये संसार में कोई कोई बोलते हैं ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जब वो प्रेत बन के चला जाता है, जब वो छोड़ देता है अपना शरीर, तो कोई कोई बोलता है नायम अस्ति, कोई कोई बोलता है अस्ति, कोई कोई बोलता है वो है। कौन? वो जीव जो है वो चला नहीं गया, कहीं है। कोई कोई बोलता है अब तो है ही नहीं, गायब हो गया वो। क्या? फिर से देखिए, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, नास्ति नायम अस्ति अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके। कोई बोलता है, कोई बोलता है नहीं है। एतद् विद्याम अनुशिष्टास्त्वयाहम वराणामेश तृतीय सवि वरस्तृतीयः। ले वरों में मेरा तीसरा वर ये है कि आप मुझे उस आत्मा के बारे में बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कि कितना छोटा सा बच्चा है वो, मृत्यु के बाद क्या होता है। कोई बोलता है कि जीव रहता है, कोई बोलता है नहीं रहता है। वो मुझे क्लियर क्लियर आज आप बताइए। बाप रे, यमराज तो उनकी तरफ देखते रह गए। तो बेटा देखो, ये सब बातें तुमको समझ में नहीं आएगी, मैं बताऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगी।
खेलो ना जाके, तुमको मैं बहुत सारे, चलो ठीक है मैं तुमको 100 वर्ष की आयु देता हूँ, मैं तुमको राजा बना दूंगा, तुम्हारे पास में देखो देखो उधर कितने सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, वो सारी की सारी अप्सराओं को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा, और रथ हाथी घोड़े इस तरह के मैं बहुत कुछ तुमको दूंगा, तुम ये ले लो बेटा, ये प्रश्न छोड़ दो। अब ये नचिकेता बोला, अरे नहीं, छोटे बच्चे बहुत तेज होते हैं, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, पीछे पड़ जाएंगे फिर। नहीं 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 नहीं, नहीं। शोभावामर्त्यस्य दंतकैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा। बोले ये सारे शोभावा कल तो रहेंगे नहीं, श्व अभाव शोभावा, और सर्वेन्द्रियाणी जरंती तेजा, आपकी ये अप्सराएं, ये सुंदर सुंदर खाना पीना, ये सब मेरे इंद्रियों को और कम कर देंगे और जला देंगे, और भोगे रोग भय हम बोलते भी हैं। अपि सर्वम अल्पम एवं ही त्यजते, बोले सब कुछ छोटा ही है, थोड़े दिनों के लिए ही है। आप मेरी लाइफ परमानेंट कर सकते हैं क्या? आप बताइए, आप मुझे 100 साल क्यों दे रहे हैं? आप परमानेंट कर दीजिए। बोले नहीं, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, जिसको जीवन मिला है उसको तो मृत्यु मिलेगी ही। अगर किसी को शरीर मिला है, बर्थ मिला है, यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही। बोले बस फिर ना, ये सारी की सारी चीज त्वमेव वाहा तव नृत्य गीते, बोले आप ही इसका वहन करिए। त्वमेव वाहा तव नृत्य गीत, आपके नृत्य गीत, ये अप्सराएं हाथी घोड़े सब आप ले लीजिए, मेरा आंसर जो क्वेश्चन है उस पे मैं टिका हुआ हूँ, मुझे पूरा का पूरा आप बताइए कि ये क्या होता है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तब जाके उनको पूरा उपनिषद का ज्ञान दिया, और वही कठोपनिषद कहलाया। कितने से छोटे से बच्चे थे, पर इंसिस्टेंस देखिए। यही मैं कहा कौन से क्लास में बता रही थी, याद नहीं रहता है, कि इस जन्म में हमको एटलीस्ट ऐसा बन के हमारी मृत्यु होनी चाहिए कि हमारे अंदर मुमुक्षुत्व एटलीस्ट परम सीमा पर हो। अगर हम मुक्त नहीं भी हुए तो भी कोई बात नहीं, अगले जन्म में हमारा निश्चित हो कि हम मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में मरते मरते एक भाव आ जाए कि और मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा, कुछ नहीं, क्योंकि हमने तोल लिया है, सब कुछ तोल लिया है। यहाँ पे मुझे कितना मिला, मैंने कितना दिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या गया, कितना आया, सब कुछ मैंने मिला लिया। ये भी अगर फर्मली हमारे मन में, दिलो दिमाग में अंदर तक बैठ जाए, हम बार बार सोच के हमने बहुत दिया है पर उस हिसाब से हमको मिला नहीं, तो भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये भी नहीं बैठता है लोगों में, संसारी बन के ही हम लोग मरते हैं। तो इसीलिए ज्ञेयम यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने पर अमृतत्व अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्त होता है उसको, अमृतत्व वापस फिर से वो इस संसार में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पे जाने के बाद गत्वा न निवर्तन्ते, ये वन वे टिकट है, एक ही तरफ से है, बस सेकेंड वे टिकट नहीं है, एक ही तरफ जाना है जाना है जाना है, बस खत्म, वापस आने का कोई मार्ग नहीं। वो वाले मार्ग पे रहना है कि बार बार ट्रेन का टिकट, लोकल ट्रेन में हम लोग चढ़े हुए हैं, अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ धक्का खाना पड़ेगा, पर उसमें कौन आके बैठेगा, अपना बोरिया बिस्तर लेके बैठेगा, हाँ गंदा संदा रहेगा, क्या निकाल के खाएगा, स्मेल भी आती रहेगी, हम लोग उस कंपार्टमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं, कौन आएगा कौन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हम जब हमको दुर्लभ ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ना, दुर्लभम त्रयमेव तत्, ये जो शरीर हम लोग को प्राप्त हुआ है वो देव अनुग्रह, देवता अनुग्रह एव यत्, ये देवताओं के अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे 3 चीजें बहुत दुर्लभ है। क्या क्या 3 चीजें दुर्लभ है? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और
महापुरुष संश्रयम। एक तो हमको मनुष्यत्व की प्राप्ति हुई है, हमारे ऊपर बहुत 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 देवताओं का अनुग्रह है। चलिए मुमुक्षुत्व का भी हम छोड़ देते हैं, पर और क्या है हमारा महापुरुष संश्रय। हम लोग सब गुरुदेव के आशीर्वाद के छांव में हैं, और ये इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता है। तो तीन जो दुर्लभ चीज है इस संसार में, उसमें से एटलीस्ट दो तो हमारे पास में है। तो आंट वी लकी? हम लोग रोते रहते हैं हमेशा, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत अनलकी हैं, हमारे साथ भी ऐसा क्यों हुआ, हम ही क्यों फंस गए। अरे गुरुदेव मिले हमको, हम लोग के पास में हाथ में आज गीता है, उन्हीं के कारण है। नहीं तो हम कहाँ जाते, हिमालय में जाते सीखने के लिए? कौन सिखाता हमको? उन्होंने ही हमारे हाथ में दिया। तो महापुरुष संश्रय, ये चीज जो है हम लोग को देखते रहना चाहिए कि हमको बहुत बहुत भगवान ने प्यार किया है, हमको दिया है, उस हिसाब से हमने उनको क्या दिया है। ये कोई अगर हम लोग को दे, कुछ दे के भेजे, और फिर बाद में हम उसको भी लगना चाहिए कि मैंने इसको जो कुछ भी दिया ना वो कम दिया। या तो उसको लग सकता है कि इतना कुछ दिया फिर भी नहीं किया कुछ भी, या तो उसको ये लगे कि मुझे और थोड़ा देना चाहिए था, उसको मैंने कम दिया। अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा देता तो कितना कुछ कर लेता। ये फीलिंग क्या हमारे भगवान को हमारे लिए आ सकती है? ये सोचिए। भगवान को भी लगे कि जितना मैंने इसको दिया उसका इसने पूरा प्रयोग किया, पूरा इसने टाइम का उपयोग किया, उसने शरीर का सदुपयोग किया, उसको मैंने हेल्थ दिया तो उसने पूरी तरह से मेरी सेवा किया। वो तरह तरह के तीर्थों में गया, उसने लोगों को मदद किया, सेवा किया। उसके पास मैंने बहुत पैसा दिया, उसने खूब खूब दान किया, उसने बहुत लोगों की मदद किया उससे। उसके पास मैंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान से उसने बहुतों को सुख दिया, बहुतों के रोते हुए चेहरों पर उसने मुस्कान लाई। उसके ज्ञान से लोगों को बहुत आराम पहुंचा। उसको मैंने बहुत एक अच्छी फैमिली दी, बहुत अच्छी फैमिली दी, उसको उसने सदुपयोग किया, उसने सोसाइटी में समाज के लिए उसने काम किया, उस फैमिली से सबको अलग 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 जगह लगा दिया कि तुम इस काम को देखो, तुम उस काम को देखो। कल ही मैं एक रील या एक यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, उसमें रतन टाटा जी के बारे में था, किसी ने भेजा था शायद। रतन टाटा जी का इतना, बाप रे, अभी शायद वो 85 या 86 83 ऐसा कुछ तो भी है। तो उस यूट्यूब पे बोला जा रहा था कि उनको, हम लोग को भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए, हमने ऐसे ऐसे लोगों को दिए हैं तो इनको क्यों नहीं। और उनके सारे के सारे काम को बता रहे थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है तो बैचलर, और कितना पूरा देश के लिए उन्होंने सेवा किया हुआ है। तब भगवान, मैं यही सोच रही थी कि बाप रे, भगवान को इनको देख के तो जरूर लगता होगा कि मुझे इनको और थोड़ा देना चाहिए था। किस सेक्टर में उन्होंने काम नहीं किया है? हर सेक्टर में उन्होंने, मेडिसिन के, एजुकेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, एम्प्लॉयमेंट के सारे आयामों को उन्होंने देखा हुआ है। इतना काम किया हुआ है जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा। इसी तरह से हम लोगों को भी देखना चाहिए कि क्या हमारे भगवान जब अकेले बैठते होंगे, जब हमारे बारे में सोचते होंगे, तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या उनको खुशी होती होगी हमारे बारे में सोच के कि इसको मैंने ये दिया, इसने क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मेरे हिसाब से क्या किया, मुझे जो जो पसंद है वो किया कि नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होगी उसको। देखिए, जब हम लोग, ये जो हमारा था ना, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी अच्छे क्वालिटीज हैं, सारे के सारी अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर एक प्रश्न, एक सेल्फ इंक्वायरी का प्रश्न जरूर सामने लाते हैं कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है,
मेरा पिछला जन्म क्या था, अगला जन्म अगर होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपने जन्म को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं मेरी बर्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस, जब ये सारे ज्ञान की वृत्तियां, प्योरिटी हमारे अंदर में शुद्धता लाएंगे, हमारे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा धीरे धीरे, तब क्या होता है, अपने आप ये क्वेश्चंस जो है हमको आते रहेंगे। और तब क्या होगा, बहुत जल्दी ही हम ये, क्योंकि साधन संपत्ति सारी आ गई, हम गुरु के पास जाएंगे। When the flower, क्या था गुरुदेव का वो, when the bud has blossomed and the flower is ready, the bee is also ready. The bee will come on its own to the flower. याद है गुरुदेव का एक कोट, उसको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है। जब हम तैयार हैं तब गुरु अपने आप सिस्टम कहीं ना कहीं से आपके पास लाके दे देगा। आर वी रेडी? अगर हम रेडी हैं तो हमारे पास में गुरु हमारे आ जाएंगे। अगर हम रेडी नहीं हैं तो हम गुरु के पास में भी रह के, गुरुदेव के साथ में भी रह के, कई लोगों ने उनसे कुछ भी लिया नहीं, ज्ञान नहीं लिया, साथ में रहे कई दिनों तक, कई सालों तक साथ में रहे। ऐसा होता है, पड़ोस में रहते हैं, सब लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं। हमारे कई आश्रमों में ऐसा होता है, पड़ोसी ही आश्रम में नहीं जाते, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से सुनने आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, पर पड़ोसी गायब। तो तब क्या होता है, ये जाएगा, ये गुरु के पास जाएगा, आचार्य की उपासना करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा। ये सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग हमको ठोकता रहता है, कोई भी साधना मत करिए, पर अगर सत्संग जो है वो कर रहे हैं, आपको भगवान तक वो पहुंचा देगा। सारे के सारे जो है बंद कर दीजिए, पर सत्संग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अंदर से हमारे नोशंस क्लियर होते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं, और एक दिन हम पहुंच जाते हैं हमारे भगवान के पास। उनका सामीप्य मिल जाता है, उनके दर्शन मिल जाते हैं, उनकी वाणी कभी कभी सुनाई देती है, उनका मधुर जो फ्लूट है, बांसुरी, वो सुनाई देने लगती है, ओम की ध्वनि सुनाई देने लगेगी, क्योंकि अंदर से प्योर हो गए हैं। तो माइंड जो है वो ट्यून्ड है, वो कैच कर लेता है। तो इसीलिए जब वो प्योर हो गया, ये सारी की सारी चीजें आ गई हैं, अमृतम का मतलब ये भी होगा कि उसका जैसे अंदर की भावना है, वैसे ही बाहर का भी सिचुएशन बनने लगेगा। अंदर की और बाहर की सिचुएशन बहुत दिनों तक बहुत अलग अलग नहीं रहती है। फिर से, अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति बहुत दिनों तक बहुत अलग अलग नहीं रहती है, कि अंदर मुझे बहुत ज्यादा श्री कृष्ण भगवान से प्रेम है, या फिर मुझे सत्संग करना है, मुझे भागवत सुनना है, और मुझे परिस्थिति नहीं मिल रही है। बहुत दिनों तक ऐसा नहीं होगा कि बाहर कोई मुझे रोक रहा है, वो कट जाता है जल्दी जल्दी। तो अगर हमारा नहीं कटा है, अगर नहीं मिल रहा है, भगवान को प्रे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, वो बाहर की परिस्थिति भी वैसे ही बनने लगती है। इसी को बोलते हैं अमृतम अश्नुते, अपने आप बनने लगेगी। जब पुण्य आएगा तब बनने लगता है, वैसे ही स्थिति बनने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि येयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। मैत्रेयी जी के, मैत्री और गार्गी और मैत्रेयी थे ना, और ये जो ऋषि थे, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जब राजा थे, तो याज्ञवल्क्य के बाद में ऋषि हुए, तो उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। तो मैत्रेयी को उन्होंने सारा का सारा राज्य दे दिया, और राज्य देके ये सन्यास लेके जाने लगे। तो उन्होंने मैत्रेयी को बुलाया, कहा कि तुम यहाँ पे रहो, सुख से रहो, और मैं जा रहा हूँ वन में। अच्छा, आप वन में जा रहे हैं? तेन अहम किं कुर्याम येन अमृतम न स्याम। मैं उस चीज से क्या करूंगी जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो। ये एकदम खुश हो गए याज्ञवल्क्य। बोले, मेरे पत्नी से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था वो अच्छे से रहेगी अंदर। बोले, आप जब छोड़ के सब जा रहे हैं,
इतना सुख है राज्य में, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो मुझे भी समझना है, मुझे भी देखना है कि आप कौन सी बड़ी चीज के लिए जा रहे हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तेन अहम किम कुर्याम, तेन अहम किम कुर्याम ये ना अमृता न स्याम, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। बृहदारण्यक उपनिषद में ये आता है। तो इसीलिए हम लोगों को भी बार बार कंटिन्यूअसली ये देखते रहना चाहिए कि किस चीज से मुझे इमॉर्टल अमृतत्व की प्राप्ति होगी। क्या इन सब चीजों से, जिन जिन चीजों को हमने जीवन भर इकट्ठा किया है, उससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी? मुझे आनंद हमेशा मिलेगा? मुझे हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिलेगा? मुझे जो चिंता बीच बीच में होती रहती है कि मेरा क्या होगा, क्या वो उस चिंता का निवारण होगा? मुझे कभी कभी बहुत अकेला अकेला लगता है, क्या उस अकेलेपन का निवारण होगा? मेरी मृत्यु कैसे होगी? कभी कभी मुझे ये भी लगता है, खासकर जब भूकंप आता है, यहीं पे दब के मरना है क्या? इतना जोर जोर से सब हिलने लगता है। तब वो क्या चिंता का निवारण होगा? हमने इतना बड़ा घर बनाया है उससे। ये हमको सोचना चाहिए, ये हमको क्या मिलेगा इन सब चीजों से? हमको नहीं मिल सकता है। हमको हम कुछ भी हम करें, हम लोग जप करें तब करें। आप लोग, मुझे पता नहीं लिखित जप के बारे में आपको पता है? शिवानंद जी जब किसी को देते थे तो एक जप की बुकलेट देते थे। हमको भी यहाँ चिन्मय मिशन में बनाना चाहिए ऐसा, जिसपे राम 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 लिख सकें या हमारा जप मंत्र लिख सकें। पूरा ऐसा लाइन बने हुए रहते हैं उसमें, और उसको आप कंप्लीट करो और फिर अपने पास में पतली पतली बुक्स होती हैं, बुकलेट्स होती हैं, लिखो। अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपना मन बाहर जाने से रोक सकते हैं, हम यहाँ पे निवेशित कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को ही यहाँ पे अब सेकेंड वाली लाइन आई है। सेकेंड वाली लाइन थोड़ी सी टिकलिश है, थोड़ी सी टेक्निकल है। मैं थोड़ा समझाऊंगी, बाकी मैं आप पे छोड़ दूंगी आपको। अगर ठीक और समझना है तो मैं और बता दूंगी। अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। अनादि मत परम ब्रह्म, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अनादि मत कि अनादि मत का मतलब होता है एक प्रत्यय है जिसको बोलते हैं हम मतुप प्रत्यय। जैसे होता है धनवान, उसमें है वतुप प्रत्यय, धनवान, बुद्धिमान। हाँ, तो इसमें भी मत जब है, जैसे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, ज्ञान मत, शील मत, बुद्धि मत, तो उसमें ये मतुप प्रत्यय है। उसका मतलब होता है जो उस चीज को पजेस करे। बुद्धि मत मतलब बुद्धि को पजेस करे, शील मत जो शील को पजेस करे। वैसे यहाँ पे अनादि मत, अनादि मत मतलब क्या हुआ? न आदि विद्यते, ऐसे जिसका आदि है ही नहीं, अनादि है वो, जिसका कोई आदि है ही नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे बोला जब मत वर्ड यूज किया, हाँ, तो मत में वो उसको आपने पजेसर बना दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर्वशक्तिशाली, तो सर्वशक्तिशाली जो वर्ड है ना, इसमें ये गलत शब्द है। वे कैसे? सिर्फ आप बोलिए सर्वशक्ति शाली, जैसे बोल लेंगे तो वहां पे डबल डबल वहां पे हमने प्रत्यय ऐड कर दिया। तो इसलिए सर्वशक्तिशाली ये ना बोल के आप बोलिए सिर्फ सर्वशक्ति, सर्वशक्ति। तो ये यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं सिमिलरली, ये जो अनादि मत आपने बोला है यहाँ पे, अनादि जो है ये इम्प्लाई क्या कर रहा है? ना आदि विद्यते यस्य, जिसका आदि है नहीं। हाँ, तो इसीलिए वहां पे जो मत वर्ड रखा है आपने, इसको आप हटा दीजिए और इसको आप जोड़ दीजिए परम के साथ में। नेक्स्ट वर्ड जो है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? परम के साथ में आप जोड़ दीजिए उसको, तो फिर क्या हो जाएगा? मत परम। कोई किसी एक ने बोला कि यहाँ पे जो अनादि मत शब्द है ये फालतू का वर्ड है,
आप इसको अनादि मत नहीं रख के अनादि एक वर्ड कर दीजिए और मत परम कर दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि अनादि मत बोल के कोई वर्ड जैसा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि अनादि मतलब होता है जिसका आदि है नहीं, उतना ही काफी है। आपने फिर से उसमें लगा दिया मतो प्रत्यय, मत लगा के, तो मत मतलब होता है जो उसको पजेस करे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अनादि बोलने से ही समझ में आ जाता है कि जिसका आदि नहीं है, तो आप उसको हटा के वहां से उसको धीरे से परम के साथ में फिक्स कर दीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले मत परम ब्रह्म, पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग जो है वो आ रहा है। बोले कैसे? बोले मत परम मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो ये शरीर दिख रहा है ना, उससे भी परम ब्रह्म है, शरीर से भी परे है वो ब्रह्म। ये भगवान बोलना चाह रहे हैं, ये कोई बोल रहा है कि मत परम ब्रह्म, ये ठीक ठाक वर्ड है। पर फिर भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी जो दिखाई दे रहा है ना स्वरूप, मतलब उस चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी विशेषता की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वासुदेव बोल के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म बोल के ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे मत परम जो होगा वो राइट नहीं है, तुम उसको आदि मत ही रहने दो और परम ब्रह्म रहने दो। मत परम ब्रह्म मत करो, क्योंकि यहाँ पे निर्गुण के बारे में बात हो रही है, सगुण स्वरूप भगवान की बात हो ही नहीं रही है, इसलिए उसको छोड़ दो। तो परम ब्रह्म, तो वो परम ब्रह्म ही रख दो, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। हम बात ही कर रहे हैं उस ज्ञेयम की जिसमें कोई विशेषता नहीं है। हमने कहा अभी सबको, सब कंडीशनिंग्स को छोड़ दो, सब उतार दो, जितना जितना आइडेंटिफिकेशन हमने लिया है सबको खत्म कर दो। तो इसलिए श्रुति यहाँ पे सारे के सारे नेगेट कर रही है, सारे के सारे कंडीशंस को हटा रही है। तुम क्यों भगवान को वहां पे सगुण रूप से देख के बोल रहे हो कि भगवान बोल रहे हैं वो ब्रह्म मुझसे भी परम है? ऐसा नहीं है। इसीलिए तुम आदि मत को अनादि मत को अनादि मत ही रहने दो और परम ब्रह्म को परम ब्रह्म ही रहने दो। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया तो छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। परम ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का एडजेक्टिव है, ये भगवान बोल रहे हैं, एडजेक्टिव है। कैसे? वो परम है, ब्रह्म मतलब उससे परे और कोई है ही नहीं, उससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। वो जो है वो समय की सीमा में नहीं है, वो आकाश या देश की सीमा में नहीं है, वो किसी वस्तु की सीमा में नहीं है, टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट इसकी सीमा में नहीं है कि वो जन्म लेगा मतलब टाइम में आ गया, वो उसने एक आकार लिया मतलब वस्तु सापेक्ष हो गया। वो उसने कहाँ जन्म लिया? उसने जन्म लिया द्वारका में, मथुरा में जन्म लिया, तो मथुरा का हो गया वो, ये भी नहीं हुआ। आकाश देश से भी वो उसमें लिमिटेड नहीं है। इसीलिए वो परम ब्रह्म है, निरतिशय, उसका कोई आर पार नहीं है, कोई विशेषता उसमें मत डालो। उस परम ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं हम। बोले अच्छा भगवान ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बोले नहीं, उसको तुम सत भी नहीं बोल सकते हो, न सत तन न असत उच्यते। उसको तुम ये नहीं बोल सकते हो कि वो सत्य है। मतलब जैसे ने बोला ये क्या है? मोबाइल है। मोबाइल है, ठीक है। ये क्या है? माउस है ये किताब है। तो सारी की सारी चीजें है। जब हम बोलते हैं है, उसको बोलते हैं हम सत हाँ, उसको बोलते हैं हम सत, मतलब वो चीज है, इसको बोलते हैं हम सत। तो वो ब्रह्म को हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि ब्रह्म है बोल देंगे तो फिर से वो टाइम में आ जाएगा। बोले आप क्या बोल रही हैं, जल्दी से खत्म करिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमारा सिर दुख रहा है आज। कहा तो हम थोड़ा रिलैक्स होने आते हैं और आप हमको इतना परेशान कर देते हैं ये सब सुना के। अच्छा कोई बात, बस हो गया बस आखिरी। और उसको आप वो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो नहीं है। अगर आप बोल देंगे कि वो नहीं है तो फिर वो क्या कुछ नहीं, शून्य में चला जाए, कुछ है ही नहीं। नहीं वो है भी नहीं बोलेंगे, नहीं भी नहीं बोलेंगे। आप दिमाग खराब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। न तत् सत न असत उच्यते, उसको हम सत भी नहीं बोल सकते, उसको हम असत भी नहीं बोल सकते। अभी के लिए इतना ही रखिए।
बाद में हम और देखेंगे। नहीं, हमको और नहीं सुनना है, कुछ अच्छा सुनाइए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल से जो है कल तो क्लास नहीं है, हम नेक्स्ट थर्सडे से ये सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, उसका रूप जो है कैसा कैसा फैला हुआ है उसके बारे में देखेंगे। इसको छोड़ दीजिए, जिसको समझ में आया आया, नहीं आया कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए, धीरे 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 सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सब गेम्स, ये सब माइंड का गेम है, इंटेलेक्ट का गेम है, कुछ भी ज्यादा नहीं। अगर मैं समझ पा रही हूँ आप भी समझ पाएंगे, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, इसको अभी खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।